हो सकेगा आपके माध्यम से, उपभोक्ताओं के माध्यम से, निर्माताओं के माध्यम से जो सुझाव आएंगे उसमें बहुत सरलीकरण करके इसको बहुत आगे बढ़ाया जाएगा। और एक जिला एक प्रोडक्ट, उसमें अपना पोकरण का जो है एक विधानसभा एक प्रोडक्ट में हमने माटी कला को लिया है। अगर बात की जाए छोटे व्यापारियों की, तो छोटे व्यापारियों को सबसे बड़ी जीएसटी में दिक्कत आती है रिफंड में, उन्हें रिफंड समय पर नहीं मिलता है। तो ये जो नया अब जीएसटी का स्लैब आया, तो उसमें क्या छोटे व्यापारियों को कोई राहत मिल? बिल्कुल पूरा है। आप इसकी पूरी अध्ययन करना गुरदीप जी, इसमें बहुत अच्छा किया हुआ है। क्योंकि मैं इतनी लंबी विस्तृत चर्चा आपसे नहीं कर पाऊंगा, समय के अनुसार कर पा रहा हूँ, परंतु इसमें बहुत कुछ किया है। फिर भी यदि ऐसे आप लोगों के माध्यम से सुझाव जाएंगे तो मोदी जी और सरकार इसमें पुनर्विचार करके और अच्छा करेंगी। क्योंकि हमारा जो अगला लक्ष्य आप और हम सब लोग जानते हैं कि गृह उद्योग, स्वरोजगार और स्वावलंबन ये साथ साथ ही चलते हैं। हम भारत को उस पायदान पर ले जाना चाहते हैं जिस पायदान पर भारत था। भारत में कुटीर उद्योग स्वावलंबी यदि भारत को बनाना चाहते हैं तो अपने स्वघर में उत्पादन करना और अपने उत्पादन पर ही आगे बढ़ना है। आज चीन यदि पूरे विश्व में मार्केट में अपना व्यापार कर सकता है तो भारत भी कम नहीं है। भारत के युवाओं में एक ललक लगी है। मोदी जी इसीलिए प्रेरित करते हैं कि घर घर उद्योग खड़े किया जाए और उनको विभिन्न प्रकार की केंद्र की योजनाएं आई है। विश्वकर्मा योजना आई है, माटी कला पर आई है, केश कला पर आई है, सुथार काम करते उनको औजार दे रहे हैं। यानी हर प्रकार से सरकार का ये प्रयास है कि आने वाले समय में भारत को कोई भी आंख ना दिखाए, चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो। ये चुनौतियां जो दे रहे हैं ना कि हम ये कर देंगे, इसलिए प्रत्येक भारतीय नागरिक को तय करना है कि हम स्वदेशी चीज को खरीदेंगे और स्वदेश में उत्पादन करेंगे। इसके लिए सरकार बहुत गंभीरता से सोच रही है और मुझे बड़ी प्रसन्नता के साथ कहना पड़ता है कि दूरदर्शिता को रखते हुए भारत की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने इसके लिए बहुत बड़ी योजना बना रखी है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब लोग दूरदर्शिता को समझते हुए इस योजनाओं को घर घर तक धरातल पर उतारेंगे। वो चाहे हमारा अनाज हो, हमारा जितना मोटा अनाज है इसको लेकर मोदी जी ने कितना काम किया। आज बाजरा हमारी पहचान, हमारा अन्न है, उसको मोदी जी ने विश्व पटल पर बड़े बड़े कर दिया। और ऐसे ही आप देखो गऊ को लेकर के, गाय को लेकर के, स्वदेशी लेकर के कितने प्रोडक्ट खड़े कर दिए। हमारे गूगल, हमारा औषधि है, हमारा जो कुछ है, अब भारत में कोई कमी नहीं है। भारत के लोग बस भारतीय चीजें अपनाना शुरू कर रहे हैं। और जो हमारा अमेरिका कह रहा है हम ये कर देंगे, अमेरिका की चीजों से तो हमारी 100 गुना ज्यादा अच्छी चीजें हैं। और वहाँ के लोग मेडिसिन यहाँ के लिए मैं आपको अभी आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। अभी नेत्र कुंभ हुआ हमारा, और नेत्र कुंभ में एक प्रवासी माता जी आई थी, गायत्री बहन। आप सब लोगों ने इंटरव्यू लिया होगा। गायत्री बहन के कैंसर था लास्ट स्टेज का। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया की मेडिसिन ने मना कर दिया कि बहन जी आप मरेंगे, पर आप आराम से मरे, तड़फते नहीं मरे, तो हम आपको वो इंजेक्शन लगा देते हैं। मरना तो तय है, पर आपके वो इंजेक्शन लगा दें जिससे आपके तड़फ के नहीं मरे। तो उस स्थिति में वो भारत आई और हमारे पतंजलि में गो आधारित, आयुर्वेद आधारित चिकित्सा करी। कैंसर बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल शून्य। वापिस ऑस्ट्रेलिया जाकर के उनकी मेडिसिन ने चेक किया तो कैंसर कहीं बताया ही नहीं। फिर कहना चाहता हूँ भारत में सब कुछ है, भारत में सब कुछ है, पर भारतीय हम सब के अंदर ये भावना हो कि पहले हम भारत की चीज को ही अपनाएंगे और भारत की चीज का उपयोग करेंगे तो कोई दुनिया की ताकत भारत को रोक नहीं सकती है। हर प्रकार से भारत सक्षम समझ, क्योंकि 1 अरब 48 करोड़ हम लोग हैं। 1 अरब 48 करोड़ ये संकल्प के साथ खड़े हो जाएंगे भारत की चीज, भारत में कोई कमी नहीं पैदा करेगा तो प्रत्येक को रोजगार मिलेगा। हमारा पहले तंत्र क्या था, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी तो हमने सबने काम बांट रखा था। कोई नाई का काम कर रहा था, कोई सुधार का कर रहा था, कोई मिट्टी का कर रहा था, हम लोग उन्हीं से चीजें लेते थे। ये व्यवस्था हमारी इसलिए रखी थी कि ये मैं तेरा काम ये करूंगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय पद्धति थी, वो बहुत उचित थी। और पुनः भारतीयों को भारतीय पद्धति पर आने पर ही भारत का ग्रोथ कर पाएंगे। तो मुझे खुशी है तो प्रधानमंत्री जी, माने हमारे मुख्यमंत्री जी, सरकार दोनों बहुत गंभीरता से इस विषय को लेकर के घर घर उद्योग खड़ा हो, स्वावलंबी हो, स्वदेशी हो और अपने पैरों पर हमारे बच्चे खड़े होंगे और देश को खड़ा करेगा। निश्चय पोकरण के लिए मैं आपकी बात को बहुत सम्मान के साथ सुन रहा हूँ और इसके लिए मेरा जो प्रयास रहेगा इस माटी कला को लेकर के जितना भी बन पाएगा हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि इनकी जो वो स्थान था जिसके लेकर के बीच में चर्चा हुई थी उनको मैं आरक्षित करवा दिया है। अब जितनी सुविधाएं दे पाएंगे हम निश्चय देंगे। एक मेरा आप समाप्त करूंगा।
माटी कला को आप विकसित करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी भी करना चाहते हैं। पोखरण पोइट्री है, इसके संबंध में आपसे मैं कहना चाहूँगा कि इनको पहले जो अलॉटमेंट किया गया था, जो माटी जहाँ से वो निकाल के लाते थे, उसमें वो कैंसिल हुआ। इसके संबंध में छोटू सिंह जी ने भी प्रश्न वहाँ विधानसभा प्रश्न उठाया था कि पोखरण अलॉट कीजिए, परंतु इसके पीछे एक सबसे बड़ी समस्या है कि जब पोखरण पोट्री हो रही है तो उसका एक प्रदूषण भी उसका एक सबब बन गया है। उस पोखरण जो पोट्री है, हाँ। वो जो बर्तन पकवाते हैं, हाँ। जो भी उनसे प्रदूषण भी होता है। उसके 100 प्रकार के उसके लिए मैं बताऊँ आपको, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल है, वहाँ बाद में ऐसा हुआ था, बाद में ऐसा प्रधानमंत्री जी का जन्मोत्सव, उसको लेकर पोखरण विधानसभा क्षेत्र में और क्या क्या कार्यक्रम होने जो अनूठी पहल आपने शुरू की? जी, अभी तो प्रारंभ का आज का पहला दिन है, पूरे मंगवाड़ी तक ये चलाएंगे और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के आयाम करने की हमारे संगठन ने और जनता ने तय कर रखा है। हम लोग केवल मात्र एक औपचारिकता नहीं करेंगे, मन से करते, क्योंकि मोदी जी मन की बात मन से सुनाते, मन से ही काम करते देश की सेवा। तो हम सबके प्रेरणा स्रोत है। उनके जन्म दिवस पर हम केवल मन से ही करना चाहते हैं, इसलिए स्थायी रूप से काम करेंगे। पेड़ लगाएंगे तो पेड़ों को केवल लगा के चले नहीं जाएंगे, हम पेड़ों को पनपाएंगे। यदि हम सफाई में लगेंगे तो ऐसा नहीं केवल फोटो खिंचवा के चले जाएंगे, हम जितने भी कार्यकर्ता अन्य जिनसे प्रेरणा लेंगे या हमें प्रेरणा देंगे, उन सबको हम लेके आएंगे। 1 महीना तक लगातार या 1 पखवाड़ा तक हम एक ही जगह की सफाई लगातार करवाएंगे, जिससे कुछ उसका सुधार भी होगा, उससे प्रेरणा भी मिलेगी और हमें भी अच्छा लगेगा। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वृक्षारोपण का हो, गौ का हो, सफाई का हो, अन्य जितने प्रकल्प है, जितने भी कर सकते हैं, नए नए आजकल तो बहुत नए नए ढंग से हम लोग चाहते हैं, लोगों के सुझाव आ रहे हैं, उनके माध्यम से देश के लिए, क्षेत्र के लिए एक निमित्त बन करके हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि मोदी जी का जीवन तो सेवा में है और ये सेवा पखवाड़ा है। सेवा करने वाले ये माने कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे किसी की सेवा करने का मौका मिला है। तो हम लोग सब मौका मिला है तो हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। हम दिखावा नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे सेवक बन करके वो पूरी देश की सेवा दिन रात जग करके करते हैं। अपने जीवन को इदम राष्ट्र इदम न मम भाव से देश के लिए समर्पित कर दिया। हम सबको परिवार मान करके चल रहे हैं, तो हमारे प्रेरणा स्रोत है। और निश्चय ही हम सब लोग इस सेवा के संकल्प के साथ में सेवा करके अपने खुद को धन्य समझेंगे। हम ना तो एहसान करें, ना उपकार करें, ना दिखावा करें। हम ये मानते कि हम सौभाग्यशाली प्रभु हमें सेवा करने का मौका दिया, हम सेवा करने लायक बने। अंतिम सवाल रहेगा सर कि जीएसटी से जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, उससे आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि आप केंद्र तक यहाँ की आवाज पहुँचाएंगे कि उसका अधिक से अधिक लाभ यहाँ के लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसे हैं जिसके लिए मूलभूत सुविधा में हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। तो मैं आग्रह करता रहता हूँ, विधानसभा में भी कई बार मैंने आवाज उठाई है कि भाई जहाँ दूसरी विधानसभा क्षेत्र है उनकी तुलना में हमारा पश्चिमी क्षेत्र की जो विधानसभा है विषम परिस्थितियों में है, और वो भी बाड़मेर जैसलमेर, विशेष करके अपनी बाड़मेर की से भी ज्यादा जैसलमेर की इतना बड़ा जिला जो पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में 2 विधानसभा है। अब 2 विधानसभा की हम यदि रचना संरचना देखें तो भौगोलिक परिस्थिति इतनी बड़ी, एक प्रदेश हमारी विधानसभा जितना हो सकता है, यानी हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, पोखरण से भी शायद छोटा हो सकता है लंबाई में। तो अब यदि विकास की बात करें तो हमारे पास तो बहुत कम है। तो मैं कोशिश करूंगा जितना ला सकूं केंद्र से, राज्य से, कि अधिक से अधिक ला करके अपने क्षेत्र की मूलभूत सुविधा जनता की पूरी कैसे, उसके लिए हम जी जान लगाएंगे। हाँ, ये कभी रुकती नहीं है और विकास कभी पूर्ण नहीं होता, नित्य एक नई विकास की आवश्यकता रहती है। तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा जितने काम होंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चय ही इसका लाभ होगा, जीएसटी का पोखरण को भी लाभ होगा। पोखरण के डेवलपमेंट को जो विशेष यादें ताजा हो सके, प्रधानमंत्री जी से जितनी हम प्रेरणा लें इतना कम है। उनका जीवन तो एक बहुआयामी ऐसी प्रतिभा है जो सौभाग्यशाली हम लोग के, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रतिभा हैं, जिनकी तुलना करें तो किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष इस समय नहीं कर पाते, क्योंकि किसी भी विषय में वो पीछे नहीं है। कोई भी एंगल से देखते हैं, किसी भी जगह देखते हैं तो मोदी जी की जो प्रतिभा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मोदी जी की एक न एक कोई न कोई चीज से हम प्रेरणा लेकर के करेंगे। हम स्वच्छ भारत का जो अभियान कैसे रहे उसके लिए हम प्रयास करेंगे। मेरा संगठन, मेरे सारे पदाधिकारी, मेरी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के
और अन्य कार्यकर्ता मिल करके हम संकल्प लेते हैं कि मोदी जी का जो सपना है वो सपना बहुत बड़ा सपना है। काम रुके हुए पड़े हैं, आमजन को काफ़ी समस्याएं हो रही है, इसको लेकर आप? हाँ, ये विषय बिल्कुल हम लोग शीघ्र ही इसका निर्धारण करेंगे। कुछ क्या अभी ट्रांसफर भी चल रहे हैं अधिकारियों का, जैसे ही अधिकारी स्थिरता से लग जाएंगे तो हम इसको गति देंगे और तुरंत कराएंगे, इतना लंबित नहीं रहने देंगे। जो भी राजस्व संबंधी जहाँ के क्षेत्र के हैं, गाँव के हैं, शहर के हैं या अन्य किसी के, ज़्यादातर जहाँ तक है सीमांत क्षेत्र का ज़्यादा विषय है और वो भी नाचना का ज़्यादा है। तो नाचना में हम चाहेंगे कि उस पर सक्षम अच्छा अधिकारी आ जाए। और हम पिछले लंबित समय से मुर्मों का विषय पड़ा है, अलॉटमेंट का भी है, कुछ मुर्मों पर अतिक्रमण कर रखा है किसी के खंड को, वो भी देख करके इसका जल्दी निस्तारण करें। कुछ गोचर और तालाब आदि है तो अभी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो उनके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी अपने जिले के गोचर और तालाब है जो रिकॉर्ड में दर्ज होने चाहिए। फिर और भी काफ़ी है जो मार्ग है, सार्वजनिक घटना है, सारे राजस्व का लिए हमने टारगेट बनाया है। मैं शीघ्र ही इस पर अधिक से अधिक काम करूँगा। एक साहब, गंदे पानी की कांग्रेस राज में यहाँ पे गंदा पानी आ रहा था, आपने पीने का, हाँ पीने का आपने मुद्दा उठाया उस समय, ठीक है, कुछ सुधार भी हुआ आपके आने के बाद, लेकिन पिछले 3 महीनों से देखा जा रहा है पोखरण वापस मटमेले पानी की आवक शुरू हो चुकी है। मैं तुरंत ही उस पर कार्रवाई करवाऊंगा, मैं तुरंत ही उसकी कार्रवाई कराऊंगा और आप सबकी राय सुझाव और अपन सब पूरी टीम साथ में चलेंगे। जहाँ से पानी का अपने दिया जाता है उस पर चल करके हम पता करेंगे कि गंदा पानी आने का मूल कारण क्या बना, किसकी लापरवाही, अपन तुरंत कार्रवाई करेंगे, तुरंत उसमें भी चलेंगे। एक हिसाब मतलब गंदा पानी का जो वाटर वर्क्स दे रखा है ठेकेदार ने, आपका कोई एक विशेष प्रश्न था उसका वो तो वो करो। वो नहीं आ रहा है।